अस्सलामुअलैकुम। अक्सर जब वालिदैन अपने सोते हुए बच्चे को देखते हैं तो दिल में एक ही ख्याल आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये एक अच्छा इंसान बने। तो आज हम इसी गहरी ख्वाहिश पर बात करने वाले हैं और समझेंगे कि वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जो इस सफ़र में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। और यही वो सवाल है जो शायद हर माँ और बाप खुद से पूछता है। आजकल तो मालूमात का एक समंदर है जिसकी वजह से ये सवाल और भी अहम हो जाता है। आखिर वो कौन से बुनियादी तरीके हैं जिनसे हमारे बच्चे ना सिर्फ कामयाब हों बल्कि वाकई अच्छे इंसान भी बने। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस तज्जिये में हम इस मजमून की दानाई को चंद आसान और काबिल अमल निकात में तकसीम करेंगे ताकि हम सब अपने बच्चों की तरबियत के इस अहम सफ़र में कुछ रहनुमाई हासिल कर सकें। देखें, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो समझने की है वो है वालिदैन का अपना किरदार। तरबियत का सबसे ताकतवर औजार कोई किताब या कोई उसूल नहीं बल्कि वो मिसाल है जो वालिदैन खुद बनकर दिखाते हैं। असल नुक्ता यही है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि बच्चों की नफ्सियात का एक बुनियादी उसूल है। बच्चे बिल्कुल एक स्पंज की तरह होते हैं ना, वो हर वक्त हमें देख रहे होते हैं और हमारी नसीहतों को नहीं बल्कि हमारे रवैयों को अपने अंदर जज्ब करते हैं। अब इस स्लाइड पर ज़रा गौर करें। यहाँ दो रवैयों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क दिखाया गया है। एक तरफ है सिर्फ कहना, मतलब ये नसीहत करना कि सच बोलो या सबकी इज्जत करो, और दूसरी तरफ है करके दिखाना, यानी खुद सच बोलना, खुद हर एक से इज्जत से पेश आना, यहाँ तक कि जब कोई देख भी ना रहा हो। असल सबक तो इसी दूसरे कॉलम में है। तो अच्छा, इस पर अमल कैसे किया जाए? आइए अच्छे किरदार की इमारत के पहले और सबसे अहम सतून से शुरुआत करते हैं, और वो है हमदर्दी। ये अपने दिल में दूसरों के लिए एहसास पैदा करने का फ़न है। हमदर्दी का मतलब सिर्फ किसी के लिए अफसोस करना नहीं है। इसका असल मतलब है खुद को किसी दूसरे की जगह पर रखकर ये समझने की कोशिश करना कि वो कैसा महसूस कर रहा है और फिर उसके साथ रहमदिली से पेश आना। और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी सलाहियत है जो बच्चों को सिखाई जा सकती है। और इसे सिखाने के तरीके भी बहुत सादा हैं, जैसे बच्चों को अपनी चीज़ें बांटने की तरगीब देना, जब कोई ज़रूरतमंद नज़र आए तो उसकी मदद करने में उन्हें अपने साथ शामिल करना, जब कोई उदास हो तो उसे तसल्ली देना सिखाना। ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम ही दरअसल उनके दिलों में हमदर्दी के बीज बोते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरे सुतून की तरफ बढ़ते हैं, और वो है एहतराम। अगर हमदर्दी दिल का मामला है तो एहतराम हमारे अमल और रवैये में इसकी झलक है। एहतराम का मतलब है हर इंसान को इज्जत देना, चाहे उसकी हैसियत, उम्र या ख्यालात कुछ भी हों। अच्छे अखलाक का असल इम्तिहान तो तभी होता है जब हम उन लोगों से भी अच्छा सलूक करें जो हमसे मुख्तलिफ हैं। ये बात बहुत अच्छे से वाज़े करती है कि बच्चे एहतराम कैसे सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके वालिदैन घर में, बाजार में हर किसी से शाइस्तगी से बात करते हैं, जब वो असातिज़ा और बुजुर्गों का एहतराम करते देखते हैं, जब वो दूसरों की राय को अहमियत देते हैं, तो वो कुदरती तौर पर यही रवैया अपना लेते हैं। ये वो सबक है जो पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू से हमने क्या सीखा? आइए इन तमाम नुकात को समेटते हैं और देखते हैं कि हम आज से ही कौन सी छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं। शुरुआत के लिए बस ये 3 आसान कदम याद रखने हैं। सबसे पहले एक अच्छा रोल मॉडल बने। याद रखें, आपके अमल की आवाज़ आपके अल्फाज से कहीं ज़्यादा बुलंद है। दूसरा, अपने बच्चों में हमदर्दी को फ़रोग़ दें, उन्हें दूसरों के एहसासात को समझना सिखाएं। और तीसरा, उन्हें एहतराम करना सिखाएं, जो कुदरती तौर पर आपके अपने मिसाली रवैये से ही आएगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज, सिर्फ आज के दिन हम अपने अमल से अपने बच्चे को कौन सी एक अच्छी बात सिखाएंगे? चाहे वो किसी की मदद करना हो, किसी से नरमी से बात करना हो या किसी की राय का एहतराम करना हो। इंतखाब हमारा है और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है।